फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोहित अपने आप को स्काई में फ्री फॉलिंग में पाता है पैराशूट के साथ, लेकिन उसको कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। रोहित का पैराशूट लास्ट सेकेंड पे खुलता है और वह एक घने जंगल में लैंड करता है। एक मिस्टीरियस जंगल, और रोहित को कुछ और लोग मिलते हैं जो सब इसी तरह यहाँ ड्रॉप किए गए हैं। यह ग्रुप एक यूनिक मिक्स है, सब अपने फील्ड के डेंजरस और स्किल्ड लोग हैं। सुचीलो मैक्सिकन ड्रग कार्टर का इन्फोर्स नाइफ और गन का मास्टर है। इजाबेल इजराइल डिफेंस फोर्स की स्नाइपर, डिसिप्लिन्ड और शार्प है। स्टेन डेथ रो इनमेट, अजीब लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। निकोलाई रशियन सोल्जर, हैवी वेपन का एक्सपर्ट। हाजो साइलेंट याकुजा इन्फोर्स खटाना का उस्ताद। मोम्बासा अफ्रीकन मिलिट्री सोल्जर, इंटेंस और फोकस्ड। एडविन एक डॉक्टर जो बाकी सब के सामने आउट ऑफ प्लेस लगता है। यह सब कंफ्यूज्ड है, ना कोई आइडिया कि वो यहाँ क्यों है और कहाँ है। रोइस जो नेचुरल लीडर है, ग्रुप को एक साथ रखता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह जंगल कहाँ है। थोड़ी सी टेंशन भी है क्योंकि ये सब किलर या वॉरियर है। ट्रस्ट तो बनता नहीं, तभी पता चलता है कि ये अर्थ नहीं एलियन प्लेनेट है। जंगल एक्सप्लोर करते वक्त ग्रुप को वियर्ड चीज़ें दिखने लगती है, प्लैनेट और क्रिएचर, बल्कि अर्थ कहे नहीं लगते। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है, स्काई में मल्टीपल प्लैनेट दिखाते हैं, तब समझ आता है कि यह कोई एलियन प्लैनेट नहीं है। यह ट्विस्ट स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अजीब, ये लोग सिर्फ लोस्ट नहीं बल्कि एक एलियन दुनिया में फंस गए हैं। जल्दी ही क्लूज मिलते हैं कि वह अकेले नहीं हैं। ट्रैप दिखाई देते हैं सुचीलो के डेड बॉडी के वेट के रूप में सेट किया गया होता है। रोय जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है, समझ जाता है कि यह प्लेनेट एक गेम प्रिजर्व है, यहाँ उनको शिकार बनाने के लिए ड्रॉप किया गया है। तभी प्रेडिएटर का अटैक होता है ग्रुप पर। ये प्रेडिएटर 1987 के ओरिजिनल प्रेडिएटर से थोड़ी एडवांस है। ग्रुप के पास लिमिटेड वेपन है और प्रेडिएटर एक के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। इस अटैक में प्रेडिएटर एलियन हंटिंग डॉग्स भी हैं। ये क्रिएचर ग्रुप को और परेशान करते हैं। निकोलाई अपने मशीन गन से एक डॉग को ख़त्म करते हैं, लेकिन यह क्लियर हो जाता है कि प्रेडिएटर उनको एक एक करके ख़त्म करने का प्लान बना रहे हैं। नोलैंड अमेरिकन सोल्जर है जो 2 या 3 साल से इस प्लेनेट पर सर्वाइव कर रहा है। वह एक एलियन स्ट्रक्चर में छुपा है और उनके पास कैबेज्ड टेच और वेपन्स है। नोलैंड थोड़ा पागलपन के एज पर है। इतने टाइम अकेले रहने के असर वो बताता है कि यह प्लेनेट प्रेडिएटर का हंटिंग ग्राउंड है, जहां वे अर्थ के डेंजरस ह्यूमन को शिकार के लिए लाते हैं। नोलैंड के सीन में डार्क कॉमेडी है, लेकिन यह रिलीफ थोड़ी टेम्पररी है। नोलैंड सीक्रेटली ग्रुप को मारने की कोशिश करते हैं अपने सप्लाईज के लिए। रोइस इसको भाप लेता है और ग्रुप भाग जाता है, लेकिन प्रेडिएटर फिर से अटैक कर देते हैं। इसमें मोम्बासा डॉक्टर को बचाने के चक्कर में मारा जाता है और सर्वाइवर और टफ हो जाता है। रोइस और इजाबेल दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। इजाबेल में मोरालिटी है, जबकि रोइस शुरू में सेल्फिश लगता है। स्टेंस क्रीपी और सेल्फिश, लेकिन उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी काम आती है। हांजो साइलेंट वॉरियर जो अपने कटाना से साथ एक इपिक मूवमेंट देता है। निकोलाई कैरिफिकल नेचुरल के साथ इमोशनल डेप्थ। एडविन एक बड़ा ट्विस्ट, वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइकोपैथी सीरियल किलर है। यह रिवील फिल्म के थीम को और गहरा करता है। ह्यूमन भी प्रेडिएटर हो सकते हैं। एडविन का बिट्रायल ग्रुप के लिए एक इंटरनल ट्रीट बन जाता है,
जो क्लाइमेक्स को और इंटेंस करता है। एक्शन हाईलाइट, हांजो का एक प्रीडिएटर के साथ कटाना के साथ फाइट होता है, उसमें दोनों मर जाते हैं, उसको सेक्रीफाई ग्रुप को होप देता है। निकोलाई का सेक्रीफाइस, वो अपने एक्सप्लोजिव के साथ प्रीडिएटर को ले जाता है लेकिन खुद मर जाता है। फाइनल शटडाउन, अब ग्रुप में से 3 ही बचे हैं, रोइस, इजाबेल, एडविन। प्रीडिएटर के कैंप में जाते हैं। रोइस एक कैप्चर क्लासिक प्रीडिएटर को फ्री करता है, होपिंग कि वो एक बल्कि प्रीडिएटर के अगेंस्ट लड़ेगा। ये प्रीडिएटर वर्सेस प्रीडिएटर और ह्यूमन वर्सेस प्रीडिएटर मिक्स है। रोइस और इजाबेल एक डिस्पैरेट फाइट करते हैं। रोइस और एडविन, जो अपना असली रूप दिखा चुका है, इजाबेल को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं लेकिन रोइस उसको आउट स्मार्ट करता है। रोइस एक प्रीडिएटर इन्वायरमेंट का यूज करके मार देता है। यह फाइट स्फाइंग है क्योंकि रोइस का आर्क कंप्लीट होता है। सेल्फिश मर्केनरी से सेल्फिश सर्वाइवल एंडिंग बिटर स्वीट है। सिर्फ रोइस और इजाबेल सर्वाइव करते हैं, बल्कि वो अभी भी एलियन प्लेनेट पर है। लास्ट सीन में उसको स्काई में और पैराशूट दिखाई देते हैं, मतलब और ह्यूमन के हंट करने के लिए ड्रॉप किया जा रहा है।